फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम हमारा साइंस का चैप्टर 8 और स्केलेटल सिस्टम एंड द स्किन, इसका हम लेक्चर 2 करने वाले हैं, जो मैं आपको यहाँ से कराने वाला हूँ। ठीक है, लेक्चर 1 में हमने जो अभी तक का पार्ट है, यहाँ तक हमने लेक्चर 1 में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लो, लेक्चर 1 हमारे प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखो, अभी आज का टॉपिक हमारा क्या है। सबसे पहले देखो, आपको कुछ स्केलेटन्स दिए गए हैं यहाँ पर, और क्या बोल रहे हैं, कैन यू टेल, मतलब क्या आप बता सकते हो। यहाँ पर आपको बोल रहे हैं, कैन यू आइडेंटिफाई द एनिमल्स फ्रॉम द पिक्चर्स ऑफ द स्केलेटन। क्या बोल रहे हैं, जो एनिमल यहाँ पे आपको पिक्चर में दिए गए हैं, इनके स्केलेटन दिए गए हैं एनिमल्स की, मतलब हड्डियाँ दी गई है। क्या इनकी हड्डियों को देखकर आप पहचान सकते हो? तो देखो, चलो ट्राई करते हैं पहचानने की। सबसे पहले आपको देखो, ये किस जानवर की हड्डी लग रही है। मुझे तो ये डॉग की हड्डी लग रही है, कुत्ते की हड्डी लग रही है उसके शरीर की। फिर सेकंड क्या है, देखो ये आपको किस जानवर का स्केलेटन लग रहा है, किस जानवर की हड्डी लग रही है। मुझे तो ये डायनासोर की लग रही है, ये डायनासोर की हड्डी है। फिर थर्ड में क्या है, देखो ये किसकी हड्डी लग रही है, किस जानवर का स्केलेटन है ये। एकदम आसानी से आप बता सकते हो, फिश का, मछली का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लंबा सा देखो कोई ऐसे जानवर का स्केलेटन दिया गया, हड्डी है। और देखो यहाँ पे आगे मुंह है, ये पूंछ है। तो क्या हो सकता है, ये हमारा स्नेक है, सांप। ठीक है, चलो भी आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं, ट्राई दिस, या ट्राई करने बोला गया है। क्या है, टेक अ मेजरिंग टेप एंड मेजर द लेंथ ऑफ द बोन्स ऑफ योर आर्म्स एंड लेग्स। क्या बोल रहे हैं, एक मेजरिंग टेप लो। मेजरिंग टेप क्या होता है, जिससे आप किसी भी चीज़ को नापते हो, वो वाला टेप लो। और उसको लेकर आप अपने जो आपके हाथ में जो हड्डी है वो कितनी लंबी है वो नापो, और पैर की जो हड्डी है वो कितनी लंबी है वो नापो। ठीक है, डू द सेम फॉर योर फ्रेंड, सिस्टर, ब्रदर। क्या बोल रहे हैं, यही सेम आप अपने कोई दोस्त, बहन या भाई के साथ करो, उनके भी हाथ और पैर की हड्डी नापो कितनी लंबी है। रिकॉर्ड द मेजरमेंट इन द टेबल बिलो एंड कंपेयर देम। और क्या बोल रहे हैं, जिसका आप नापोगे हड्डी, पैर और हाथ की हड्डी मेजरिंग टेप से, तो कितनी उनकी जो हड्डी है कितनी लंबी है, उनका मेजरमेंट क्या है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। कैसे, देखो बोन है यहाँ पे, जो हड्डी, बोन मतलब हड्डी, आर्म बोन जो हाथ की हड्डी है, और यहाँ पे लेग बोन जो पैर की हड्डी है। तो लेंथ ऑफ दी बोन्स इन सेंटीमीटर, आपको सेंटीमीटर में लिखना है। खुद की आपकी हाथ की हड्डी, देखो सेल्फ मतलब खुद की, आपकी हाथ की हड्डी कितनी है, मेजरिंग टेप से कितनी लंबी है, और पैर की कितनी है। फिर आपके फ्रेंड की हाथ की हड्डी कितनी लंबी है और पैर की कितनी है। फिर आपके भाई की पैर की, हाथ की हड्डी कितनी लंबी है और पैर की कितनी लंबी है। फिर आपकी सिस्टर की, मतलब बहन की, हाथ की हड्डी कितनी लंबी है और पैर की कितनी लंबी है। ऐसे आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करके लिखना है, मेजर करके। ओके, उसके बाद आपको क्या पता चलेगा कि आपकी, आपके बहन की, आपके भाई की या आपके दोस्त की जो हड्डी का मेजरमेंट है, सबका अलग अलग है, सेम नहीं है। ओके, चलो भी आगे चलते हैं। हो सकता है अगर आप भाई और बहन जुड़वा हो या तो सेम अगर हाइट के होगे तो एक जैसी हो सकती है, ज़्यादातर अलग ही साइज की रहती है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्या बोल रहे हैं, जो इंसान का हड्डी का जो ढांचा है, जो ये स्केलेटल सिस्टम है, ये इंसान का, ये इसको 2 पार्ट में, 2 भाग में डिवाइड किया जा सकता है। कैसे, देखते हैं। द एक्चुअल स्केलेटन एंड द अपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या बोल रहे हैं, वो 2 पार्ट कौन सा है, 2 हिस्सा कौन सा है जिसमें हम बांटते हैं। पहला है एक्चुअल स्केलेटन और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, 2 टर्म आप याद रखना कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला है एक्चुअल स्केलेटन, दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब देखो, एक्चुअल स्केलेटन क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे, और अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे। तो देखते हैं। द एक्चुअल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द स्कल, द स्पाइन एंड द रिब केज। क्या बोले, जो एक्चुअल स्केलेटन होता है उसमें हमारा आता है, हमारा स्कल आता है, और हमारी जो ये स्पाइन की हड्डी है, देख रहे हो, ये रीढ़ की हड्डी से बोलते हैं, ये आती है। और हमारा रिब केज, ये पसली जो हमारी रहती है, रिब केज, ये आती है हमारी एक्चुअल स्केलेटन में। क्या आता है, स्कल, ये हमारा स्पाइन, और ये रिब केज, ये 3 आती है हमारे एक्चुअल स्केलेटन में। और क्या आगे बोल रहे हैं, दीज आर सिचुएटेड सिमेट्रिकली अलॉन्ग द सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस ऑफ द बॉडी। क्या बोल रहे हैं, ये जो हड्डी है हमारी, स्कल हो गया, रिब केज हो गया और स्पाइन, ये वर्टिकली सिमेट्रिकली अरेंज किए रहते हैं। और जो ये हमारा एक्शियल स्केलेटन है, ये सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस जो है इसके साथ है। ठीक है, इसके साथ हमारा एक्शियल स्केलेटन है। देख रहे हो आप लाइन, देखो लाइन के साथ ही हमारा स्कल भी वही लाइन पे है, हमारा रिब केज भी वही लाइन पे है, और देखो स्पाइन जो है वो भी यही लाइन पे है। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, आगे क्या बोल रहे हैं, द अपेंडिकुलर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स, आर्म्स एंड लेग्स,
ऑन एदर साइड ऑफ द सेंट्रल एक्सिस। क्या बोल रहे हैं, जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है, ये इसमें क्या क्या है, कौन से बोन्स को, कौन से हड्डी को हम अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। ये हमारे जो हाथ की जो दो हड्डी है और जो पैर की दो हड्डी है, ये सबको मिलकर बनता है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। हाथ की दोनों हड्डी और पैर की दोनों हड्डी, ठीक है, ये पूरे हाथ की हड्डी, पूरे पैर की हड्डी। समझ गए आप? चलते हैं अभी आगे। आप समझे ना? देखो हमारा एक्सियल स्केलेटन क्या है, हमारी ये खोपड़ी जो स्कल है, हमारा रिबकेज और हमारा स्पाइन, ये आता है एक्सियल स्केलेटन में। और हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है, हमारे दोनों हाथ पूरे और दोनों पैर पूरे, ये दो हड्डी आती है अपेंडिकुलर स्केलेटन में, ठीक है। जो हमारा जो सेंट्रल एक्सिस है, जो हमारा सेंट्रल एक्सिस है बॉडी का या स्केलेटन का, उसके दोनों साइड रहते हैं ये, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, एज आवर बॉडी ग्रोज द साइज एंड द लेंथ ऑफ आवर बोन्स इंक्रीजेस। क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे हमारा शरीर बढ़ता है वैसे वैसे हमारी हड्डियों की साइज और लेंथ बढ़ती जाती है। सच चेंजेस इन साइज एंड लेंथ कैन बी सीन इन चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू एज। क्या बोल रहे हैं, ऐसे बदलाव देखे जा सकते हैं, ऐसे हड्डियों के साइज में, लेंथ में बदलाव बढ़ते हुए बच्चों में देखे जा सकते हैं, ठीक है। हाउएवर द बॉडी कंटिन्यूज टू ग्रो ओनली अप टू सर्टेन लिमिट। क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो हमारा शरीर है वो एक लिमिट तक ही बढ़ता है। द बोन्स ऑफ टॉलर पीपल आर लॉन्गर। क्या बोले, जो लोग लंबे रहते हैं उनकी जो हड्डियां रहती है वो भी लंबी रहती है, ठीक है। अब देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, द एक्सियल स्केलेटन। अब हम एक्सियल स्केलेटन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो हमने पीछे देखा, एक्सियल स्केलेटन में क्या आता है, हमारा स्कल, हमारे रिब केज, हमारे स्पाइन। अब ये तीनों चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखते हैं क्या है। स्कल, सबसे पहले हम स्कल के बारे में पढ़ते हैं। देखो आप देख सकते हो, स्कल है, हमारी खोपड़ी है, ओके। यहाँ पे देखो स्कल क्रेनियम जिसे हम बोलते हैं, और हमारा ये जो देखो नीचे का ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर जॉ, या तो हम मैंडिबल बोलते हैं, ओके, इसको। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द स्कल इज फॉर्म्ड बाय द बोन्स ऑफ द हेड एंड फेस। क्या बोल रहे हैं, जो हमारा स्कल है वो हमारे सर की और फेस की हड्डियों से मिलकर बनता है। द बोन्स ऑफ द स्कल आर फ्लैट एंड स्ट्रॉन्ग। क्या बोल रहे हैं, हमारे जो बोन्स, जो हड्डियां हैं स्कल की, खोपड़ी की, वो चपटी रहती है और स्ट्रॉन्ग, मजबूत रहती है। देयर आर ऑल टुगेदर 22 बोन्स इन द स्कल, 8 इन द हेड एंड 14 इन द फेस। क्या बोल रहे हैं, जो हमारे ये स्कल है, जो खोपड़ी है, इसमें टोटल 22 हड्डियां होती है, ठीक है, जिसमें से ये 22 हड्डियों में से 8 हमारे सर में होती है और जो 14 है वो हमारे फेस में होती है। 8 हमारे सर में और 14 हमारे फेस में होती है। टोटल मिला के 22 हड्डियां पूरे स्कल में होती है, पूरे खोपड़ी में। एक्सेप्ट फॉर द लोअर जॉ नन ऑफ द बोन्स ऑफ द स्कल कैन मूव। क्या बोल रहे हैं, सिर्फ हमारा जो लोअर जॉ है, ये जो जबड़ा है, इसके अलावा सर की कोई भी, स्कल की कोई भी हड्डी मूव नहीं कर सकती है। सिर्फ आप देखो अपने मुंह में, आप अपना जो जबड़ा है, जो जॉ है, उसको ही मूव कर सकते हो, हिला सकते हो। बाकी ऊपर का आपका जो पार्ट है सर का, जो स्कल का, वो हिला नहीं सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो क्या बोल रहे हैं, विच ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी डज द स्कल प्रोटेक्ट। अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर कि जो स्कल है वो हमारे शरीर के किस अंग की रक्षा करता है। ये तो एकदम सिंपल है, किसकी रक्षा करता है, हमारे ब्रेन की, हमारे दिमाग की रक्षा करता है। अभी हमें सर में चोट लगती है तो हमारा दिमाग बच जाता है, तो इसका मतलब जो स्कल है, जो हमारी खोपड़ी है, वो हमारे ब्रेन की, हमारे दिमाग की रक्षा करते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। अब एक्सियल स्केलेटन में हमारा सेकंड क्या था, रिब केज था, पसलियां हमारी। देखो ये देख रहे हो, ये क्या बोल रहे हैं, फील द लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ योर चेस्ट विद योर हैंड और फिंगर। क्या बोल रहे हैं, आप अपने लेफ्ट और राइट साइड जो आपके छाती का है, उसको अपने हाथ से या तो उंगलियों से फील करो। हाउ मेनी बोन्स कैन यू फील ऑल टुगेदर ऑन द 2 साइड्स। क्या बोल रहे हैं कि कितनी हड्डियां आप दोनों साइड हाथ रख के फील कर सकते हो कि कितनी हड्डियां हैं आपके रिब केज में, पसली में, ठीक है। तो कितनी हड्डियां आपको दिख रही है, बताओ, कमेंट में बताओ। हम आगे पढ़ते हैं। चेक इन द सेंटर हाउ मेनी बोन्स डू यू फील। क्या बोले, अब आप अपने सेंटर में हाथ रखो, अपने रिब केज की, कितनी हड्डियां आपको फील हो रही है, ठीक है। द केज लाइक स्ट्रक्चर इन द चेस्ट इज कॉल्ड द रिब केज। क्या बोले, ये जो केज लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जो पिंजरे जैसा ये स्ट्रक्चर है हमारे छाती पर, इसको ही हम बोलते हैं रिब केज। क्यों इसको रिब केज बोल रहे हैं, क्योंकि केज जैसा है, देखो पिंजरे जैसा है, तो इसके लिए हम इसका नाम बोलते हैं रिब केज। अब आगे क्या है, इन द चेस्ट देयर इज वन वर्टिकल फ्लैट बोन कॉल्ड द स्टर्नम। क्या बोल रहे हैं
ये हमारे चेस्ट में ना एक वर्टिकल और फ्लैट बोन है, मतलब कि एक सीधी और चपटी हड्डी है। किस हड्डी की बात हो रही है? ये आप देख रहे हो, इस हड्डी की बात हो रही है जो बीच में है, ये वाली। क्या बोले? ये सीधी और चपटी हड्डी है जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं। ओके, 12 pairs of flat bones are called rib are joined to it sideways। क्या बोल रहे हैं? और जो हमारा ये स्टर्नम है, इसके दोनों साइड 12 चपटी हड्डियों की जिसको हम रिब बोलते हैं वो जुड़ी रहती है स्टर्नम से। देखो आप देख सकते हो, 12 ये साइड है, 12 ये साइड है, इससे जुड़ी हुई है। अब आगे क्या है? These 25 bones from the rib cage। क्या बोल रहे हैं कि जो 25 बोन्स है, ये जो 25 हड्डियां हैं जो यहाँ पे जुड़ी है, यहाँ पे जुड़ी है और बीच में है, ये मिलकर बनाते हैं रिब केज। क्या बनाते हैं? रिब केज। इट इज जॉइंड टू द स्पाइन एट द बैक। और जो हमारा ये रिब केज है, जो हमारी ये पसलियां है, ये जाकर पीछे हमारे स्पाइन से जुड़ती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उससे जाकर जुड़ती है। ठीक है, अब देखते हैं हम। अब ये हड्डियां जो रिब केज जो स्पाइन से जाके जुड़ती है रीढ़ की हड्डी से, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। द स्पाइन, बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइन जिसको हम बोलते हैं, या तो बैकबोन बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, या तो वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। ये 3 नाम है इसके। ठीक है, अब देखते क्या है। द स्पाइन इज फॉर्म्ड बाय पैडलॉक शेप्ड बोन्स प्लेस्ड स्ट्रेट अबव द अदर। क्या बोल रहे हैं कि ये जो स्पाइन है ये पैडलॉक शेप जैसे है, मतलब कि एक जो लॉक रहता है ना, ताला, उसके जैसे है, जो एक के ऊपर एक प्लेस की हुई है, रखी हुई है, ऐसा लगता है। देयर आर ऑल टुगेदर 33 बोन्स इन द स्पाइन, ईच कॉल्ड अ वर्टिब्रा। क्या बोल रहे हैं? और हमारे स्पाइन में टोटल 33 बोन्स होते हैं और हर एक को वर्टिब्रा बोलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे लग रहा है। देखो, एक के ऊपर एक बोन है एकदम लॉक की तरह, जो पैडलॉक शेप बोला है ना, एक ताले की तरह एक के ऊपर एक, देखो लग रही है। और यहाँ पर ऐसे 33 टोटल बोन्स होती है जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रा, हर एक बोन को। अब आगे क्या है? These bones are arranged one above the other flexibly। क्या बोले? ये जो बोन्स है, जो हड्डियां हैं, वो एक के ऊपर एक फ्लेक्सिबली अरेंज की हुई रहती है, मतलब ये मूव कर सकती है। द स्पाइन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ब्रेन। क्या बोले? और जो स्पाइन है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, बचाते हैं, जो हमारे दिमाग से निकलती है। ठीक है, और देखो जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो ब्रेन से जो निकलती है, वो ये बीच में रहती है। ठीक है, जिसको हमारी रीढ़ की हड्डी प्रोटेक्ट करती है। बाकी क्या? व्हाट वुड हैपन इफ वी डिडंट हैव अ बैकबोन। क्या बोल रहे? क्या होगा अगर हमारे बैकबोन रहे ही नहीं, हमारे रीढ़ की हड्डी रहे ही नहीं, क्या होगा बताओ? तो ना हम बैठ पाएंगे, ना हम खड़े हो पाएंगे, क्योंकि उसी के सहारे से हमारा शरीर जो है ना सीधे रहता है, हम बैठते हैं, खड़े होते हैं। ठीक है, तो मतलब हमारे बहुत सारे मूवमेंट हो ही नहीं पाएंगे अगर रीढ़ की हड्डी नहीं रहेगी तो। अब आगे क्या है देखते हैं। द अपेंडिकुलर स्केलेटन। हमने अभी एक्शियल स्केलेटन के बारे में पढ़ा, जो हमारा स्कल था, रिब केज था और हमारा स्पाइन था। ठीक है, बैकबोन था। अब हम पढ़ने वाले हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो हमारे दोनों हाथ, दोनों पैर हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको हम बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या है? द ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 आर्म्स एंड 2 लेग्स। क्या बोले? इंसान के पास 2 हाथ, 2 पैर होते हैं। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स हैव सेवरल बोन्स विच आर कनेक्टेड टुगेदर बाय जॉइंट्स। क्या बोल रहे हैं? हमारे जो हाथ और पैर के अलग अलग जो पार्ट है, इसमें कई हड्डियां होती है। ठीक है, और ये हड्डियां एक दूसरे से जॉइंट रहती हैं। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है जॉइंट्स के द्वारा। ठीक है, अब देखो आपके जो ये हाथ है और जो शोल्डर है, देखो ये जॉइंट है ना आपस में, और जो आपकी फिंगर, जो उंगलियां है, और जो आपके ऊपर की हड्डी है, ये देखो ये जॉइंट है ना, व्रिस्ट और ये उंगलियां, तो ये कैसे जॉइंट है? ये कनेक्टेड कैसे है? जॉइंट्स से, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखते हैं। अब देखो बोले डू यू नो, मतलब क्या आप जानते हो? देयर आर 3 बोन्स इन ईच ऑफ द ईयर्स। क्या बोले? हमारे कान में 3 हड्डियां होती है। ऑफ दीज द स्टिरअप इज द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी। क्या बोले? इसमें से जो स्टिरअप है वो हमारे, देखो देख सकते हो आप, ये सबसे यहाँ पे बीच में देखो, ये सबसे छोटी बोन होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे पूरे बॉडी की। ओके, इट इज एज स्मॉल एज ग्रेन ऑफ राइस एंड इज हॉलो। क्या बोले? और जो हड्डी होती है, ये हमारे कान में जो ये हड्डी होती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ये एक चावल के दाने, एक मतलब चावल के दाने जितनी छोटी होती है, और ये हॉलो होती है। ठीक है, ऐसे बीच में इसको होल रहता है। अब आगे क्या है? इट्स शेप इज लाइक दैट ऑफ अ स्टीरअप। और क्या बोले? इसका जो शेप रहता है वो एक स्टीरअप जैसे रहता है। मतलब कि क्या आप बोल सकते हैं? स्टीरअप मतलब कि एक कोई हॉलो चीज़ रहती है जिसके
मतलब ऐसे गोल जिसके बीच में होल रहता है उसको बोलते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, इन द ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इज थाई बोन और फीमर। क्या बोल रहे हैं कि इंसान के शरीर में जो सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी है वो है थाई बोन, थाई की, ठीक है, जो हम बोलते हैं जांग जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसकी हड्डी, ओके, सबसे ज़्यादा लंबी और सबसे ज़्यादा मजबूत रहती है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या दिया गया है, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। क्या बोल रहे हैं, ये ऑब्जर्व करो और डिस्कस करो। क्या है, ऑब्जर्व अ ह्यूमन स्केलेटन इन योर स्कूल लेबोरेटरी और अ पिक्चर ऑफ द स्केलेटन एंड क्लासिफाई द बोन्स इन योर बॉडी इनटू 4 टाइप्स। क्या बोल रहे हैं, आप जो एक ह्यूमन स्केलेटन होता है, जो इंसान के हड्डी का ढांचा होता है, वो अपने स्कूल की लैब में ऑब्जर्व करो, या तो कोई पिक्चर में अगर आपको दिखे उसमें ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे कि हमें पिछले पेज पे दिया गया है। और ऑब्जर्व करके इंसान की जो हड्डियां है उनको 4 तरीके से क्लासिफाई करो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ दीज बोन्स, और इनके फंक्शन भी आप डिस्कस करो कि इनके काम क्या क्या है इन हड्डियों के, 4 पार्ट में क्लासिफाई करने के बाद। अब आगे क्या है, ट्राई दिस, ये ट्राई करने बोला है, क्या है, मूव द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी फ्रॉम द हेड टू टोज एंड ऑब्जर्व द डिफरेंट प्लेसेस एट विच दे कैन बेंड और टर्न। क्या बोल रहे हैं, आप अपने पूरे शरीर की हड्डियों को घुमाओ, सर से लेके पैर तक जितनी हड्डी है सबको घुमाओ, और ये चेक करो कि कौन सी हड्डी कहाँ से बेंड हो रही है, कहाँ से टर्न हो रही है, ठीक है। ये आपको देखना है। जैसे कि आप अपने सर को घुमाओगे, आपका सर देखो ऐसे ऐसे गोल गोल आप घुमा सकते हो, फिर अपने हाथ को भी आप देखो गोल गोल घुमा सकते हो अपने, फिर आप अपनी जो हाथ की जो आपकी हड्डी है व्रिस्ट की, उसको अगर आप करोगे वो सिर्फ कैसे 180 डिग्री में घूमेगी। तो ऐसे अलग अलग जो हड्डी है अलग अलग तरीके से घूमेगी, तो वही आपको चेक करना है। अब आगे क्या है, द बोन्स इन आवर बॉडी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय मीन्स ऑफ लिगामेंट्स। क्या बोल रहे हैं, जो हमारे शरीर की अलग अलग जो हड्डियां हैं वो एक दूसरे से जुड़ी है लिगामेंट के द्वारा। लिगामेंट क्या होता है, हमारे शरीर में ये एक टिश्यू होता है, ठीक है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो 2 हड्डियों को आपस में जोड़ता है। जैसे कि आपके जो पैर की हड्डी है, जो आपका नी है, नी, ठीक है, वो कैसे जुड़ी हुई है एक दूसरे से, वही लिगामेंट के थ्रू जुड़ी हुई है, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं। अब जॉइंट्स देखो, जॉइंट्स के बारे में हमें क्या होता है, जॉइंट्स आर द प्लेसेस वेयर 2 और मोर देन 2 बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। क्या बोले, जॉइंट हम उस जगह को बोलते हैं जहां पर 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियां एक दूसरे से जुड़ती है। जॉइंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, और हमारी जो जॉइंट्स है वो 2 टाइप की होती हैं। क्या है, देखो कौन सी 2 टाइप की है, एक तो मूवेबल जॉइंट्स है, एक इमूवेबल जॉइंट है। मतलब कि ऐसा जॉइंट जो मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो मूवेबल जॉइंट में कौन से है, जो घूम सकते हैं, बोन्स कैन मूव, एग्जाम्पल बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। एग्जाम्पल में क्या दिया, हमारे हाथ की और पैर की हड्डियां ये मूव कर सकती है, इनको हम बोलते हैं मूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट में क्या है, बोन्स कैन नॉट मूव, जो हड्डियां नहीं घूम सकती हैं। एग्जाम्पल हमारे बोन्स ऑफ द स्कल, जो हमारी खोपड़ी है, इसकी हड्डी हम घुमा नहीं सकते हैं, अदर देन दी लोअर, जो नीचे के हमारे जबड़ा छोड़ के हमारे जो स्कल का जितना भी पार्ट है, जो खोपड़ी का जितना भी हिस्सा है, हम उसको घुमा नहीं सकते, ठीक है। चलो अभी आगे देखो, आपको क्या बोल रहे हैं, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में क्या है, लेट अस स्टडी सम टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स। क्या बोल रहे हैं, चलो हम कुछ मूवेबल जॉइंट्स है जो हड्डियां हमारी घूम सकती है उनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। जॉइंट, मूवेबल जॉइंट मतलब क्या, 2 हड्डी जहां पर आकर जुड़ी हुई है और वहां से हम उसको मूव कर सकते हैं, वो वाले जॉइंट्स। पहले क्या है, हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स क्या होते हैं, दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज द मूवमेंट ऑफ द बोन्स ओनली इन वन डायरेक्शन। क्या बोले, इस टाइप का जॉइंट, यहाँ पर जो 2 हड्डियां आकर जुड़ती हैं, 2 या 3, 2 या उससे ज़्यादा हड्डियां इस जॉइंट पर जो आकर जुड़ती है, ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं, एक ही दिशा में घूम सकते हैं। इट मूव्स इन अ 180 डिग्री एंगल। क्या बोले, और ये 180 डिग्री एंगल में घूमेंगी, ठीक है, मतलब ये पूरा सर्कल नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। अब समझ लो, ये यहाँ से लेके इतना ही घूमेंगी, पूरा सर्कल नहीं कंप्लीट कर पाएगी, इतने ही हड्डी घूमेगी। द एग्जाम्पल में क्या है, एल्बो एंड नी जॉइंट्स। क्या बोल रहे हैं, इसके एग्जाम्पल में आपकी एल्बो जो आपकी केहनी है, और नी जॉइंट्स जो आपके पैर की नी है, ठीक है। ये देखो, आप पूरा सर्कल नहीं बना पाओगे, इससे पूरा 360 डिग्री में नहीं घुमा पाओगे, 180 डिग्री में ही सिर्फ घुमा पाओगे, ठीक है, आधा सर्कल ही बना पाओगे। आप अपना हाथ घुमा के देखो, एल्बो से आधा सर्कल ही बन रहा है, पूरा आप नहीं घुमा पा रहे हो, ठीक है, एल्बो से। एल्बो मतलब आपकी केहनी से, ठीक है। और पैर भी आप घुमा के देखो, जो आपका नी है पैर का, वहाँ से आप घुमा के देखो, पूरा आप नहीं घुमा पाओगे, सिर्फ 180 डिग्री में ही घूमेगा।
अब आ गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब ये एक और टाइप ऑफ जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स द बोन कैन मूव इन 2 और मोर डायरेक्शन। क्या बोल रहे हैं, इस जॉइंट में जो हम हड्डी है उसको 2 या उससे ज़्यादा डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। और क्या बोले, इन अ 360 डिग्री एंगल, और इससे हम एक पूरा 360 डिग्री एंगल बना सकते हैं। हम मतलब घुमा के पूरा एक सर्कल ऐसे अपने हाथ से घुमा के बना सकते हैं, हाथ से या जो भी आपकी हड्डी घूमेगी। एग्जाम्पल में क्या, शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स। और क्या बोले, इसके एग्जाम्पल में क्या है, आपका शोल्डर है, ठीक है, आपका कंधा और आपके हिप जॉइंट। ओके, ये दो जगह से आप पूरा एक सर्कल बना सकते हो। अब देखो आगे क्या है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स द बोन्स कैन ओनली स्लाइड ओवर ईच अदर। क्या बोल रहे हैं, इस टाइप के जॉइंट्स में क्या होता है, जो हड्डी है वो एक दूसरे पे खाली मूव हो सकती है, ऐसे ऐसे हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल भी क्या, रिस्ट एंड एंकल जॉइंट। रिस्ट मतलब आपका जो ये रिस्ट है, ये इसको देखो खाली आप ऐसे ऐसे ही कर सकते हो, ओके। और जो आपका एंकल जॉइंट है, जो पैर का एंकल है, उसको भी आप सिर्फ एक दूसरे पे स्लाइड ही कर सकते हो, पूरा घुमा नहीं सकते हो, ओके। यहाँ पर देखो आपको दिया गया है, सबसे पहले हमारा हिंज जॉइंट है, ओके। यहाँ पे देखो हिंज जॉइंट में आपकी पैर की हड्डी है और ये आपकी यहाँ पे एक और हिंज जॉइंट है। उसके बाद क्या देखो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये देखो आपको एग्जांपल दिया गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसे रहता है, देखो ऐसा हॉलो रहता है, उसके अंदर ऐसा बॉल टाइप का रहता है, जाके ऐसे उसके अंदर जॉइंट हो जाता है। तो वैसे ही हमारी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जैसा क्या है, हमारा शोल्डर है, इसको हम 360 डिग्री में पूरा घुमा सकते हैं। देखो शोल्डर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जैसे रहता है। फिर क्या हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट है, देखो ग्लाइडिंग जॉइंट को आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया है, कैसे रहता है, एक दूसरे पे स्लाइड होता है। तो उसी तरीके से हमारा जो हमारा रिस्ट है वो भी ग्लाइडिंग जॉइंट जैसा ही है, ठीक है। कैसे, ग्लाइडिंग जॉइंट जैसे एक दूसरे पे खाली स्लाइड होगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर 2 हम एंड करते हैं। बाकी का रिमेनिंग पार्ट हम करेंगे लेक्चर नंबर 3 में, जहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब जितना मैंने पढ़ाया अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो। मिलते हैं लेक्चर 3 में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।